हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं सी एलिगेंस के अंदर ईएमएस सेल फैट डिटर्मिनेशन के बारे में। तो हम कैसे पता लगाएं कि जो ईएमएस सेल होती है वो हमारी कंडीशनली स्पेसिफाइड होती है या ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड होती है। नॉर्मली हम बात करें तो जो ईएमएस सेल होती है वो हमारी कैसी होती है, ये होती है कंडीशनली स्पेसिफाइड। तो जो ईएमएस सेल होता है उस ईएमएस सेल के लिए रिक्वायर्ड होते हैं हमारे पास दो सिग्नल, एक होता है एस्केन 1 तो दूसरे होते हैं मैड 1 और मैड 2। जब ये दोनों सेल सिग्नल्स मिलकर क्या होती हैं, ईएमएस सेल का फॉर्मेशन कराते हैं। अब ईएमएस सेल के अंदर भी आगे चलकर कौन सी ई सेल बनेगी और कौन सी एमएस सेल बनेगी ये डिसाइड करते हैं P2 स्टेम सेल के द्वारा। क्योंकि जब P2 स्टेम सेल होती है ना, वो जब एक सिग्नल रिलीज करती है जिसका नाम है मोम टू सिग्नल पास में ही कोई दूसरी सेल के पास एक इसके रिसेप्टर होते हैं जिनका नाम है मोम 5, उन पर बाइंड होते हैं और उन पर बाइंड होकर क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर सेल के अंदर इनिबिट करते हैं किसको, पोप 1 को। अब जिस सेल के अंदर पोप 1 इनिबिट होगा ना और एंड 1 एक्टिव होगा, वो सेल किसका फॉर्मेशन करती है, ई सेल का। तो ईएमएस सेल के अंदर एक सेल तो क्या बनती है, ई सेल, और दूसरी बनती है एमएस सेल। ई सेल किसके अंदर बनेगी, कौन सी सेल बनेगी, जिसके अंदर पोप 1 इनिबिट होगा और END1 एक्टिव होगा। पोप 1 को इनिबिट करने में मेजर रोल किसका है, P2 स्टेम सेल, क्योंकि वहाँ से एक सिग्नल रिलीज होगा। सबसे पहले मोम 2 बाइंड होगा मोम 5 पर, और मोम 5 पर बाइंड होने के बाद क्या होता है, पोप 1 इनिबिट होता है और END1 एक्टिव होगा। इसी प्रकार हम बात करें ईएमएस के द्वारा एमएस सेल का फॉर्मेशन कब होगा, जब पोप 1 एक्टिव होगा। पोप 1 एक्टिव होगा तो वह किसका फॉर्मेशन कराएगा, एमएस सेल का। अब देखो, इफ P2 स्टेम सेल्स रिमूव एट 4 स्टेज स्टेज, यदि मैं क्या करता हूँ, P2 स्टेम सेल को रिमूव कर देता हूँ 4 सेल स्टेज के अंदर, तो क्या होता है, ओनली किसका फॉर्मेशन होगा, ई सेल का फॉर्मेशन होगा। ओनली ई सेल का ही फॉर्मेशन, नो फॉर्मेशन ऑफ ई सेल, नो फॉर्मेशन ऑफ ई सेल, क्योंकि P2 स्टेम सेल के द्वारा क्या होता है, सिग्नल रिलीज किया जाएगा कौन सा, मोम 2। जब मोम 2 बाइंड होगा मोम 5 पर और वहाँ पर कौन होगा, पोप 1 इनिबिट। अब यदि P2 स्टेम सेल ही नहीं है, P2 स्टेम सेल नहीं होगी तो कौन नहीं होगा, मोम 2 नहीं होगा, और मोम 2 नहीं होगा तो वहाँ पर कौन एक्टिव होगा, पोप 1 एक्टिव होगा, और पोप 1 एक्टिव होगा तो वो कौन सी सेल बनेगी, एमएस सेल। अब बात करते हैं इफ पोप 1 डेफिशिएंट एम्ब्रियो, यानी कि पोप 1 की कमी है, पोप 1 की कमी है तो वहाँ पर कौन एक्टिव होगा, ई सेल बनेगी, ई सेल बनेगी। नो फॉर्मेशन ऑफ एम एस सेल। तो पोप 1 की हम बात करें तो वो रिक्वायर्ड होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम एस सेल। नेक्स्ट हम बात करते हैं P2 स्टेम सेल की एंड AB सेल की। तो जो P2 स्टेम सेल है वो तो हमारी कैसी है, ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड है, जबकि AB सेल होती है ना हमारी, वो कैसी होती है, हमारी कंडीशनली स्पेसिफाइड होती है। AB फाउंडर सेल होती है, ABA और ABP बनती है। ABP तब कब बनेगी, जब क्या होता है, उसको पास में ही एक सेल होती है P2 स्टेम सेल। P2 स्टेम सेल के द्वारा एक सिग्नल होता है जिसका नाम है APX1, और ABP के पास इसके रिसेप्टर होते हैं GLP1। इनके बीच में सिग्नलिंग होती है, डायरेक्ट सेल सिग्नलिंग होगी, उसके द्वारा क्या होता है, ABP का फॉर्मेशन होगा। ABPA और ABP ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इन नॉर्मल पोजीशन इन एम्ब्रियो। तो क्या होता है, नॉर्मल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। यदि मैं इनकी पोजीशन को चेंज भी करता हूँ ना, तो भी क्या होता है, नॉर्मल डेवलपमेंट क्या होता है, अकर होता है। ABP सेल्स फॉर्मेशन रिक्वायर्ड P2 स्टेम सेल, कि ABP जो सेल होती है ना उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, P2 स्टेम सेल की, क्योंकि P2 स्टेम सेल के द्वारा एक सिग्नल होता है जिसका नाम है APX1, और उसके ABP के पास क्या होता है, इसके रिसेप्टर होंगे जिसका नाम है GLP1, और ये एग्जाम्पल है किसके, डेल्टा नोच सिग्नलिंग के। इफ P2 स्टेम सेल्स नॉट प्रेजेंट, तो जो ABP सेल होगी ना कैन ट्रांसफॉर्म इनटू द ABA सेल। यदि P2 स्टेम सेल प्रेजेंट नहीं होगा तो वो सिग्नल भी रिलीज नहीं होगा APX1, और जो ABP है वो किसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है इनटू द ABA सेल। नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करेंगे कि एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस डिटर्मिनेशन इन सी एलिगेंस। तो जो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस डिटर्मिनेशन के अंदर जो मेजर रोल होता है ना, वो हमारे यहाँ पर होता है पार प्रोटीन का। पार्टीशन डिफेक्टिव प्रोटीन प्ले मेजर रोल इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। अब वही, कोई जाइगोट एसिमेट्रिकल डिवीजन करेगा और दो प्रकार की सेल बनाएगा, एक एंटीरियर के अंदर AB फाउंडर सेल बनती हैं, और वहाँ पर जो पोस्टीरियर साइड होते हैं वहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, स्टेम सेल या जर्म लाइन लीनिएज का। तो जो एंटीरियर साइड में AB फाउंडर सेल बन रही है और पोस्टीरियर के अंदर P1 स्टेम सेल। एंटीरियर साइड की बात करें तो वहाँ पर एक्टिवेट कौन होते हैं, PAR3 और PAR6, साथ में MAX5 और MAX6। जबकि पोस्टीरियर साइड की बात करें तो वहाँ पर एक्टिवेट होते हैं कौन, PAR1, 2 पी ग्रेन्यूल्स और पाई 1 प्रोटीन। यदि हम बात करते हैं किसकी, ये होती है बिफोर फर्टिलाइजेशन स्टेज। बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या होगा,
जो पार 3 और पार 6 होते हैं ना, वो कहाँ पर होती है, एंटीरियर साइड के अंदर, और ये फ्रीली फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जबकि पार 1 क्या होता है, मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होती है, कहाँ पर, पोस्टीरियर साइड के अंदर। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन मियोसिस कंप्लीट हो जाता है, तो किसके अंदर क्या होगा, चेंज होगा इन द प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूशन। जो प्रोटीन 3 पार 3 और 6 थी ना, पहले क्या थी, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट थी, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ये मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड हो जाएंगे। जबकि पार 1 जो पहले मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड थी, वो क्या हो गई, फ्री फॉर्म में होगी, और ये कहाँ पर होती है, पोस्टीरियर साइड के अंदर प्रेजेंट होती है। अब ये जो चेंज आया ना इन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, वो उसके अंदर मेजर रोल होता है MTOC का, माइक्रो ट्यूबुलर ऑर्गेनाइजर सेंटर। ये कहाँ से आता है, ये होता है हमारे मेल की साइड से, यानी कि मेल डोनेट करता है ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। तो एम माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइज सेंटर कमिंग फ्रॉम द मेल न्यूक्लियस, और इसका जो MTOC है ना, माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइज सेंटर, इसका रोल होता है किसके अंदर, ये जो प्रोटीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ है ना, इसके अंदर। पार 2 रिक्रूट करती है किसको, पार 1 को। इसका फिर आगे चलकर ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन होने के बाद क्या होता है, प्रोटीन काइनेज बनते हैं। प्रोटीन काइनेज MARK1 एंड MARK2, ये फोस्फोराइलेट करते हैं किसको, माइक्रोट्यूबुल डिस्रप्टर्स को, जिससे के कारण कोज होता है एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी ग्रेन्यूल्स एट द पोस्टीरियर साइड। और जहाँ पर पी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो हमेशा कौन सी साइड बनती है, पोस्टीरियर साइड। तो पी ग्रेन्यूल्स का मेजर रोल किसके अंदर होता है, पोस्टीरियर साइड के फॉर्मेशन के अंदर, और ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है सी एलिगेंस के अंदर अर्ली डेवलपमेंट या कैसे सेल स्पेसिफिकेशन होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।